हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर 5, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। और पिछली क्लास में हम वर्गीकरण का टाइप फर्स्ट पढ़ चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड और थर्ड को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की और वर्गीकरण के इस चैप्टर का समापन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन को कुल कुल 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया था। टाइप फर्स्ट हमारा संख्याओं के आधार पर था, और टाइप सेकंड अक्षर के आधार पर, और जो टाइप थर्ड है वो शब्दों के आधार पर। तो आज हमारे टाइप सेकंड की हम शुरुआत करते हैं, जो है अक्षर के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो, आपको एक लाइन में एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए 4 विकल्पों में 3 प्रश्न किसी ना किसी तरह से समान है, 3 विकल्प किसी ना किसी तरह से समान है, और एक विकल्प इन सब में अलग है। उसकी पहचान कीजिए। इसको बोलते हैं ओड वन आउट, अर्थात अलग अक्षर को चुनो। तो देखो, यहां आपके पास ये प्रश्न नंबर 1 और इसके 4 विकल्प आपको दिए हैं। 4 विकल्प ए, बी, सी और डी। तो बताइए इसमें आपको कौन अलग नजर आ रहा है। देखिए, मुझे दूर से इसमें ए नजर आ रहा है, जो कि वॉविल है, अर्थात स्वर है। और बाकी के जो तीनों अक्षर हैं बी, सी, डी, ये व्यंजन है। तो ये तीनों अक्षर एक दृष्टि से समान है, क्योंकि सभी के सभी व्यंजन है। लेकिन जो ए है वो स्वर है, अर्थात वॉविल है। तो इस दृष्टि से ये इन तीनों से अलग हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि मैंने इसमें ए, बी, सी, डी ऑप्शन नहीं बनाए हैं, आप देखते ही समझ जाओगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, और बहुत ही आसान से हमारे क्लासिफिकेशन के टाइप्स। आज हम इनको जल्द से जल्द समाप्त करते हैं और फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा गया है। गाइस, ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। फिर से वही एक ही सवाल हमारा चल रहा है कि आप बताइए कौन सा अक्षर इनमें तुम्हें नजर अलग आ रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा आपको अलग नजर आ रहा है। देखो, इसमें मुझे सी अलग नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो ए, ई और यू है, ये यहां पर वॉविल है, अर्थात ये स्वर है तीनों। लेकिन जो सी है ये व्यंजन है। तो इस प्रश्न में ऊपर के तीनों जो अक्षर हैं ये स्वर हैं, और जो लास्ट का अक्षर ये सी है ये वॉविल है, सॉरी ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भी हमें फिर से बताना है कि कौन सा विकल्प आपको इसमें अलग नजर आ रहा है। तो सोचिए इसमें क्या हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 3, आपको 4 विकल्प दिए हैं, बी एस, ईवी, डीएक्स और आईजेड। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द या कौन से अक्षर अलग है। देखो फ्रेंड्स, जब हमने शुरुआत करी थी एनालॉजी की, अर्थात समानता की या सादृश्यता की, तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। वो महत्वपूर्ण बातें ये थी कि जो हमारी एबीसीडी की वर्णमाला है उसके हमें क्रमांक याद होने चाहिए। ए से लेकर जेड तक सीधा क्रमांक याद होना चाहिए, और जेड से लेके ए तक उल्टा क्रमांक भी याद होना चाहिए, और एक दूसरे के अपोजिट लेटर भी हमें याद होने चाहिए। और फिर अपोजिट लेटर के अलावा जो एक दूसरे के मतलब कौन कितने स्थान पर है वो भी हमें पता होना चाहिए। और मैंने क्रमांक याद करने के लिए एक तरीका बताया था जिसका नाम था ई जोटी। ये मैंने ना सिर्फ आपको एनालॉजी में बताया था, बल्कि जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था उसमें भी हमने इसको सीखा था। इस ई जोटी के माध्यम से आप बहुत आसानी से जो अक्षर हैं एबीसीडी में उनके वर्ण अर्थात क्रमांक याद रख सकते हो। और वहीं अपोजिट लेटर के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, वो ये था उफ, ये एक दूसरे का अपोजिट है। बाई एक दूसरे का अपोजिट है। और लव, लव में एल ओ एक दूसरे का अपोजिट, वीई एक दूसरे का अपोजिट। और उफ, बाई, लव, शर्ट गेज आपको अगर याद आया तो फिर एम एन रॉय से मैंने आपको बताया था, फिर सी एक्स, फिर इंडियन रेलवे, आई आर से आप याद रख सकते हो, आई आर एक दूसरे का अपोजिट है। और रही बात अपोजिट क्रमांक निकालने की, तो मैंने कहा था 27 में से सीधा क्रमांक घटा देंगे तो हमारा अपोजिट लेटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि क्लासिफिकेशन में इन सभी चीजों का हमें फिर से यूज करना होगा। तो देखो, जैसे ये वाला प्रश्न है, बी और एस की हम बात करते हैं। देखो, बी हमारे दूसरे क्रमांक पर आता है और एस आता है 19वें क्रमांक पर, इसलिए मैंने आपको बताया आपको क्रमांक याद होने चाहिए। तो 2 से, देखो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये बी तो हमारा दूसरे क्रमांक पर आया, और जो एस है ये हमारा 19वें क्रमांक पर आता है। तो बताओ 2 से 19 में पहुंचने के लिए कितने क्रमांक आगे बढ़ा गया। मैं अगर पेन चेंज करके यहां पर लिखूं
2 से 19वें क्रमांक पर पहुंचा तो ये 17 क्रमांक आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। उसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर हमारा ईवी है, देखो इसमें ई आता है हमारे 5वें क्रमांक पर। भाई ई का क्रमांक क्या है? ई का क्रमांक 5 है। और वी का क्रमांक क्या है? वी का क्रमांक 22 है। तो बताओ यहां से कितने क्रमांक आगे बढ़ा है? यहां से भी 17 क्रमांक आगे बढ़ा। जिस प्रकार यहां 17 क्रमांक आगे गया, यहां पर भी 17 क्रमांक आगे गया। उसी प्रकार अगर हम देखें डी एक्स में, तो देखो डी कौन से स्थान पर है? डी हमारा आता है चौथे स्थान पर। और जो एक्स है, एक्स आता है 24वें स्थान पर। भाई एक्स वाई जेड, एक्स के बाद वाई और जेड, तो यहां से कितने क्रमांक आगे गया? ये यहां से गया 20 क्रमांक आगे गया यहां से। तो हमें यही ऑप्शन इसमें राइट नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे अलग यही दिख रहा है। क्योंकि आई जेड को एक बार चेक कर लो, आई जो है 9वें स्थान पर है और जेड 26वें स्थान पर है। भाई 9 और 26 कितने क्रमांक आगे गया बताओ? आई तो 9वें स्थान पर है और जेड 26वें स्थान पर है, तो यहां से भी 17 क्रमांक आगे गया कि नहीं गया? तो हमारा जो डी एक्स है इसमें, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में 17-17 का डिफरेंस है। और जो डी एक्स है इसमें 20 क्रमांक का अंतर है, क्योंकि डी से एक्स पर जाने में मुझे 20 क्रमांक आगे खिसकना पड़ा। चलिए, आशा करता हूं आपने प्रश्न समझा होगा। देखो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में भी हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कौन सा विकल्प तुम्हें अलग नजर आ रहा है। चलो मैं इसके विकल्प अगर लिख दूं, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कौन सा विकल्प आपको इसमें अलग नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है। देखो जब हम एम से एन पे जा रहे हैं तो एक क्रमांक आगे खिसक रहे हैं। भाई एम से एन पे जाओगे तो कितने क्रमांक आगे जाना पड़ा आपको? एक ही क्रमांक तो आगे जाना पड़ा। उसी प्रकार आई से ए से बी पे जाओगे तो भी एक क्रमांक आगे खिसकना पड़ा। आई से जे पे गए तो भी एक क्रमांक आगे खिसकना पड़ा। और जब एफ से जी पर जाते हैं तो यहां पर भी एक ही क्रमांक आगे खिसकना पड़ेगा, क्योंकि एफ के बाद जी आता है, ई एफ जी। तो यहां पर तो कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। अब दूसरे अक्षर का चेक करते हैं। देखो जब हम पहले ऑप्शन में बी से एफ पर जाते हैं तो कितने क्रमांक आगे जाना पड़ रहा है? यहाँ पर मुझे बी दूसरे नंबर पे, एफ 6वें क्रमांक पर है, तो यहाँ पर मुझे 4 क्रमांक आगे जाना पड़ा। उसी प्रकार ये जो, अच्छा मैंने ये दूसरे में निकाल दिया, पहले में देख लेते हैं। जो एन है, एन 14वें क्रमांक पर आता है और आर 18वें क्रमांक पर आता है, तो यहाँ पर भी 4 क्रमांक आगे खिसकना पड़ा कि नहीं? भाई एन 14वें क्रमांक पर आता है, आर 18वें क्रमांक पर आता है, तो एन से आर तक जाने के लिए मुझे 4 क्रमांक आगे खिसकना पड़ा। उसी प्रकार यहां देखो जो जे एन है, जे आता है 10वें क्रमांक पर और एन आता है 14वें क्रमांक पर, यहां पर भी जे से एन पर पहुंचने के लिए 4 क्रमांक आगे खिसकना पड़ा। अब यहां पर देखो जो जी और एल है, इस जी और एल में कितने क्रमांक आपको आगे जाना पड़ेगा? देखो जी आता है 7वें क्रमांक पर और एल आता है 12वें क्रमांक पर, तो यहां पर मुझे 5 क्रमांक आगे खिसकना पड़ा। तो इस दृष्टि से मैंने ये कह दिया, जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है उसमें ऑप्शन नंबर डी इन तीनों से अलग है। तो फ्रेंड्स, ये है वर्गीकरण, अक्षर के आधार पर वर्गीकरण। इस तरह के प्रश्न आपके वर्गीकरण में बनते हैं। बहुत ही आसान से है, अगर आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। देखो प्रश्न नंबर 5 में हमें ये ऑप्शन दिए हैं। चलो मैं यहाँ पर ऑप्शन के नाम लिख देता हूँ। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हमें ये बताना है कि इनमें आपको कौन सा ऑप्शन अलग नजर आ रहा है। वर्गीकरण का मतलब यही तो हुआ कि आपको इसमें क्या अलग नजर आ रहा है। तो बताइए आपको क्या अलग नजर आ रहा है इसमें। सोचिए सोचिए गाइस, इसमें आपको क्या नजर अलग आ रहा है। देखो जो टी है, ई जो टी में 10वें क्रमांक पर आता है और ये एस 19वें क्रमांक पर आता है, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए -1 करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार देखो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए -1 करना पड़ा कि नहीं। ओ पहले आता है, पी बाद में आता है। दो तरीके इसके करने के। चलो पहले पहले तरीके की बात करते हैं। अब देखो यहां पे तो हम -1 थोड़ी कर रहे हैं। ई एफ और एफ के बाद जी आता है, यहां पर हमने +1 करा। उसी प्रकार यहां से देखो डब्ल्यू और एक्स, यहां पे भी -1 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपको अलग नजर आया? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि
सभी ऑप्शन में -1 हो रहा है। टी से एस पे गए ऑप्शन नंबर ए में तो -1 क्रमांक, एक क्रमांक पीछे जाना पड़ा। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में पी से ओ से गए, एक क्रमांक पीछे जाना पड़ा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है एफ से जी, क्योंकि एफ के बाद जी आता है तो हम आगे खिसके एक क्रमांक। और डी में फिर से देखो एक्स से पहले डब्ल्यू आता है तो यहां पर भी हम एक क्रमांक पीछे गए। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका था हमारे इस प्रश्न को पकड़ने का, हमने पकड़ लिया इसका ऑप्शन नंबर सी और हमारा उत्तर हो गया सही एकदम। दूसरा जो तरीका हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, यहां पर हमारा पहला ऑप्शन है टीएस, दूसरा ऑप्शन है पीओ, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है एफ जी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है एक्स डब्ल्यू। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। हमें इनका वर्गीकरण के तहत बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इनसे भिन्न है चारों में से। तो देखो एस और टी ये कह सकते हैं इधर से इधर जा रहे हैं, तीर का निशान लगा दिया। फिर ओ के बाद पी आता है, यहां से इधर गए। लेकिन देखो यहां पर उल्टा गया कि नहीं, एफ से इधर गया, इधर फिर ऐसे उल्टा गया। तो चारों में तुम्हें कौन सबसे अलग नजर आ रहा है? इस महान इंसान ने जो ऑप्शन नंबर सी पर है, इसने सबसे अपनी अलग दुनिया बसाई, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये सबसे अलग है। भाई सब इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। देखो ये एस से टी पर लेफ्ट साइड में गया, ओ से पी पर लेफ्ट साइड में गया, डी ऑप्शन में डब्ल्यू एक्स ये भी लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन ये राइट में जा रहा है। राइट का मतलब सही, तो यही सही है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आपने समझा होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 6 में भी हमें यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है। कोई तीन ऑप्शन आपको एक से नजर आएंगे, एक सा मतलब उनमें कुछ सिमिलर पैटर्न होगा, उस दृष्टि से वो एक से होंगे, और कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उनमें अलग होगा। उसी ऑप्शन की हमें पहचान करनी है कि कौन सा ऑप्शन है जो अलग होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। तो सोचो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ऑप्शन नंबर ए में। देखो हमें यहां पर सी बी सी डी दिया, देखो ध्यान से देखो, ये यहां सी से बी पर गया तो -1 करना पड़ा कि नहीं, यहां सी से डी पे गया तो यहां +1 करना पड़ा। अर्थात जो शुरू के दो अक्षर हैं उनमें एक बार माइनस हुआ और एक बार प्लस हुआ। देखो यही कंडीशन सब में बन रही है क्या? देखो ऑप्शन नंबर बी में आई से एच पे गया, तो आई से एच पे गया तो -1 हुआ कि नहीं, क्योंकि आई से पहले एच आता है। और यहाँ आई से जे पे गया तो यहाँ पर आई के बाद जे आता है, तो यहाँ पर +1 हुआ। तो हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, शुरू के दो अक्षरों में -1 हो रहा है और लास्ट के दो अक्षरों में +1 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे चेक कर लो, एम एन ओ, यानी कि ओ से पहले एन आता है तो हमने यहाँ पर भी -1 करा, और ओ के बाद पी आता है, हमने यहाँ पर +1 करा। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करो, देखो एस टी यू, यानी कि यू जो है वो टी के बाद आता है तो यहाँ पर भी -1 हुआ। एस टी यू वी डब्ल्यू, अब देखो यहां पर तो हमने +2 करा, भाई यू के बाद वी फिर डब्ल्यू। तो इस दृष्टि से हमारा कौन सा ऑप्शन एकदम अलग हुआ? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर सभी में जो बाद के दो अक्षर हैं, दो लेटर हैं, उनमें सभी में +1 हो रहा है। भाई देखो इधर सी से डी पर गए तो एक क्रमांक आगे गए, इधर ऑप्शन नंबर बी में आई से जे पर गए एक क्रमांक आगे गए, ऑप्शन नंबर सी में ओ से पी पर गए एक क्रमांक आगे गए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, यू से हम डब्ल्यू पर गए, हमें पता है कि यू के बाद वी आता है फिर डब्ल्यू आता है, तो यहां पर दो क्रमांक आगे जाना पड़ा। तो इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया क्लासिफिकेशन के हिसाब से। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 में फिर से हमसे वही कहा गया है कि जो अक्षर भिन्न है वो बताइए, ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं? इसमें लॉजिक लगाइए, इसमें कौन सा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जिसके हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ये। देखो फ्रेंड्स मुझे इसमें नजर आ गया है, देखो इसमें भी ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा है, ए से बी, बी से सी, सी पे डी। इधर देखो ये भी ई एफ जी एच पूरा क्रम चल रहा है, और इधर देखो ये इधर से चल रहा है एकदम उल्टा, पी क्यू आर एस। इधर देखो ये भी इधर राइट से लेफ्ट जा रहा है, ओ पी क्यू आर। तो कौन सा आपको अलग नजर आया? ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरह से हमें एग्जाम में सोचना होगा, क्लासिफिकेशन में इस तरह के प्रश्न आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप खुद बैठ के इन प्रश्नों को करोगे
तो ये प्रश्न आपको बहुत समस्या में डाल सकते हैं। समस्या में तभी डाल सकते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा। देखो प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। मैंने ये कोशिश करी है कि किस किस पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन को मैंने अलग पैटर्न पर रखने का प्रयास किया है। देखो जैसे प्रश्न नंबर 8 की बात करें, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी। मैंने सोचा बिना ऑप्शन लिखे काम चल जाएगा, मैं आलस्य कर गया ऑप्शन लिखने के लिए, पर चलो अब लिखना जरूरी है क्योंकि इससे समझाना आसान है। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में हमसे वही पूछा है कि भाई बताओ तुम्हें कौन सा ऑप्शन इनमें अलग नजर आ रहा है। कोई से 3 ऑप्शन है जो किसी ना किसी तरह से समान है, और एक ऑप्शन है जो इन चारों में बिल्कुल अलग है। तो वो कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ए बी सी डी ई क्रम से चल रहा है बिल्कुल। ई आई, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है इसका मामला। अच्छा ये देखते हैं ए पी क्यू आर एल, ये भी थोड़ा सा अलग है। फिर यू एल एम एन ई। तो देखो फ्रेंड्स इसके हमारे 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो हमने पहले ही पकड़ लिया क्योंकि सभी क्रम से जा रहे हैं, ए बी सी डी ई। बाकी किसी में हमें क्रम नजर नहीं आ रहा, सभी का क्रम अलग है। तो देखो पहली दृष्टि में हमारा इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब इसी में क्या प्रश्न बन सकता है। इसी में मैं एक इस तरह से अगर ऑप्शन बना दूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा ए, और उसके बाद डी, उसके बाद बी, सी और ई। बस मैंने इसमें चेंज किया, बाकी के जैसे हैं ऑप्शन वो वैसे के वैसे ही हैं। आई एफ जी एच ओ, और ये हमारे पास है ए पी क्यू आर और एल, और ये हमारे पास है यू एल एम एन और ई। अब बताइए ये जो हमारे पास ये वाले जो विकल्प मैंने बनाए हैं 4 आपके लिए, इसमें बताइए आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है चारों में। इसमें तो हमने दूर से बता दिया क्योंकि मुझे तुरंत ध्यान में आ गया ये ए बी सी डी एकदम क्रम से चल रहा है। देखो क्रम से ए से लेके ई तक एकदम क्रम चल रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में एकदम क्रम नहीं चल रहा। ऑप्शन नंबर ए में हमें क्रम दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने कह दिया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर इसमें क्रम ना हो, जैसे कि मैंने यहां पर ये आपके ऑप्शन बदल दिए ए डी बी सी ई, अब बताइए आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही नजर आ रहा है जो मैंने अभी आपके सामने नए विकल्प बना के रखे हैं। तो सोचिए कौन सा प्रश्न, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है, सोचो। देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो पहला और जो अंतिम लेटर है वो दोनों वॉविल है कि नहीं है। ए भी वॉविल है, ई भी वॉविल है। उसी प्रकार जो आई और ओ है, पहला लेटर भी वॉविल है यहां पर आई, और जो अंतिम अक्षर है ओ वो भी वॉविल है, अर्थात स्वर है। लेकिन यहां पर देखो पहला अक्षर तो ए जो है वो वॉविल है, लेकिन जो एल है वो वॉविल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में चेक करो, जो यू है वो भी वॉविल है और जो ई है वो भी वॉविल है। तो इस दृष्टि से जो मैंने आपके सामने विकल्प बनाए हैं, इस दृष्टि से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में दिमाग दौड़ाना पड़ सकता है। मेरी कोशिश ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने पैटर्न पर सवाल बन सकते हैं उस बारे में सोचें। जैसे कि देखो यही विकल्प, इसमें तो मुझे दूर से नजर आ गया कि ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन अगर यही विकल्प ऐसे बन जाए तो देखो वॉविल का खेल, जो स्वर है हमारे पास, उससे भी हमारा प्रश्न कितनी जल्दी से ठीक हो जाएगा। पहला और अंतिम जो अक्षर है वो वॉविल है, 3 जो ऑप्शन है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें अंतिम जो अक्षर है वो वॉविल नहीं है, अर्थात वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो हमने कह दिया ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या। चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि किसी को समझने में समस्या नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, और पहले मैं इनके क्रम डाल देता हूं। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। हमें बताना है ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में 4 विकल्प दिए हैं, एम पी के एन यू डब्ल्यू और डी जी, इनमें कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है वर्गीकरण की दृष्टि से। तो देखो जब हम एम से पी पर जाएंगे, एम कौन से स्थान पर आता है, 13वें स्थान पर।
और जो पी है वो 16वें स्थान पर आता है। ये क्रमांक आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर क्रमांक आपको याद होंगे तो आपका जो एनालॉजी का चैप्टर है, आपका जो डिकोडिंग का चैप्टर है और जो आपका ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का चैप्टर है, ये क्रमांक याद होने पर आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर आपको क्रमांक याद होंगे, अगर आपको उल्टा क्रम याद होगा, अगर आपको एक दूसरे का अपोजिट लेटर याद होंगे, तो ये तीनों चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिर बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको क्रमांक याद नहीं है तो इन चैप्टर्स में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखो जैसे अभी हमने कहा एम हमारा 13वें स्थान पर आता है और पी आता है 16वें स्थान पर। तो जब हम 13 से 16वें स्थान पर जाएंगे तो कितने क्रमांक आगे गए भाई? 3 क्रमांक आगे गए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास के है ये कितने स्थान पर आता है? जे के बाद क्या आता है? ईजोटी में जे 10वें स्थान पर, जे के 11वें स्थान पर। तो 11 से ये 14वें स्थान पर गया क्योंकि एन 14वें स्थान पर आता है। तो यहां भी ये 3 क्रमांक आगे खिसका कि नहीं खिसका? बताइए। चलिए बात करते हैं यू और डब्ल्यू की। देखो यू आता है 21वें स्थान पर, ईजोटी में टी के बाद यू आता है एस टी यू और फिर यू वी डब्ल्यू। यहां से देखो 21वें स्थान से 23वें स्थान पर गया, तो यहां पर ये कितने क्रमांक आगे गया? मात्र 2 स्थान आगे गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें डी से जी पर जाने की, देखो डी आता है चौथे क्रमांक पर और जो जी है वो आता है 7वें क्रमांक पर। तो ये भी यहाँ पर 3 क्रमांक आगे गया। तो बताइए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है जो अलग नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी का क्रमांक 3-3 क्रमांक आगे गया है, 3-3 स्थान आगे गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्थान आगे गया है। तो वर्गीकरण के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपने समझा होगा। चलिए आज का जो हमारा टाइप 2 है उसका शायद एक और अंतिम प्रश्न है, नहीं बस ये लास्ट प्रश्न था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझा होगा। अब देखो ये हमारा टाइप 3 है वर्गीकरण का, जो कि अंतिम टाइप है, शब्दों के आधार पर वर्गीकरण, वर्ड्स क्लासिफिकेशन। देखो मैंने इन प्रश्नों में कोशिश की है कि किस किस प्रकार के किस किस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर। तो मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। जैसे कि देखो टाइप 3 है लेकिन नाम वही है वर्गीकरण का, आपसे उतना ही कहा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में कोई एक विकल्प असमान है और 3 विकल्प किसी न किसी दृष्टि से समान है। तो उस असमान विकल्प की पहचान करिए और बताइए कौन सा आपको असमान लग रहा है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं प्रश्न नंबर 1 में। ये हमारा टाइप 3 शुरू हो चुका है, शब्दों के आधार पर वर्गीकरण, और हमारे जो क्लासिफिकेशन जो चैप्टर 5 है उसका ये अंतिम टाइप है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए सेब, फिर बी में आम, सी में कार और डी में केला। देखो मुझे दूर से नजर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर सी अलग है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है वो सब किसी ना किसी फल का नाम है, लेकिन जो सी है वो कार एकदम से अजीब सा अलग सा लगा इन चारों में। तो हमने कह दिया ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये तो एकदम दूर से हमें नजर आ जाएगा, जैसे किसी जानवर का नाम दे देगा, जंगली जानवर के नाम दे देगा 3, जैसे कि शेर, हाथी और बाघ, और एक दे देगा कुत्ता। तो उसमें हम कह देंगे कुत्ता एकदम अलग है, क्योंकि कुत्ता घरेलू जानवर है, बाकी के सब जंगली जानवर है। तो इस टाइप के सवाल आपसे बन सकते हैं शब्द वर्गीकरण में। देखो दूसरा प्रश्न देखें, ये समानार्थी शब्द के आधार पर है, मैंने इसमें लिख दिया आपको। हालांकि हर प्रश्न में आपको एक ही काम करना है, असमान शब्द को बताना है कौन सा है। लेकिन मैंने आपको ये हिंट दिया है कि इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो समानार्थी शब्द के आधार पर है, 4 विकल्प हमें दिए हैं, खुश, आनंदित, दुखी और गुस्से में। तो देखो जो समानार्थी शब्द है वो आनंदित हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो आनंदित है वो खुश और आनंदित दोनों समानार्थी एक दूसरे के हैं। तो इसमें अब तुम ऑप्शन नंबर ए भी कर सकते हो और बी भी कर सकते हो, लेकिन समानार्थी जो है वो आनंदित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। तो आपसे समानार्थी शब्दों के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मेरा मकसद आपको ये बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा ऊपर चला गया, एक सेकंड गाइस। हाँ, प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें मैंने आपको हिंट दिया है कि विपरीत अर्थ वाले शब्द के आधार पर है ये प्रश्न। आपको बताना है विपरीत अर्थ वाला कौन सा आपको इसमें शब्द नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गर्म, ठंडा, हल्का या उबलता हुआ। तो गर्म का जो ऑपोजिट लेटर है वो क्या है, मतलब विलोम शब्द है गर्म का, वो ठंडा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। श्रेणी में अलग शब्द हमें बताना होता है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। देखो, कुत्ता, बिल्ली, शेर और कुर्सी, 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान से आपको नजर आ रहे होंगे। और अब तक तो आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर भी आ गया होगा। कौन सा बताइए इसमें आपको अलग नजर आ रहा है प्रश्न नंबर 4 में? देखो, प्रश्न नंबर 4 में जो कुर्सी है वो एकदम अलग नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब सजीव है। भाई, कुत्ता, बिल्ली, शेर सब सजीव है और कुर्सी एकदम निर्जीव है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था पहले वाले प्रश्न में, जो कार था वो एकदम अलग है, बाकी के सब फल थे। तो उसी तरह से इस वाले प्रश्न में कुत्ता, बिल्ली और शेर ये सजीव जानवर हैं, या जानवर हैं सारे ये कह लो, और कुर्सी जो है एक निर्जीव सी चीज हमारे सामने रख दी है, इसलिए हमने कह दिया कि कुर्सी सबसे अलग है। अब तो बहुत आसान लगने लगे होंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपके दिमाग में पैटर्न समझ में आ गया है तो आपको बहुत आसान से ये प्रश्न लगेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 5 की ओर करते हैं, 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि समान श्रेणी के शब्दों में से, मतलब मैंने आपको ये हिंट दिया है, बताना है कि कौन सा आपको अलग नजर आ रहा है। देखो, गुलाब, कमल और ट्यूलिप और मेज। देखो, दूर से नजर आ गया मेज, क्योंकि ये जो सब फूलों के नाम है, गुलाब एक फूल का नाम है, कमल एक फूल का नाम है और ट्यूलिप एक फूल होता है। जो मेज है यहाँ पर वो एकदम अलग है, तो इसलिए हमने कह दिया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, पेशे के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको प्रोफेशन बोलते हैं। तो बताओ, कुछ मुश्किल लगती है क्या इन प्रश्नों में? देखो, जैसे कि हमें प्रश्न नंबर 6 में 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षक, डॉक्टर और पायलट। तो ये हमें ऊपर से नजर आ गए तीनों, ये प्रोफेशन है, पेशा है। शिक्षक एक पेशा होता है, डॉक्टर का पेशा होता है, पायलट का पेशा है। लेकिन जो आम है वो एकदम हमें अलग लगा, तो इसलिए हमने कह दिया जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 6 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान से प्रश्न है। अब मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अब इसकी आपको बस मुझे लगता है प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। ये 10-20 प्रश्न आप यहीं से देख लेना और बस ये आपका क्लासिफिकेशन दी एंड है। जो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संख्याओं का खेल है वो बहुत लंबा चलता रहता है। कभी अभाज्य संख्या दे देगा, कभी सम संख्या, कभी विषम संख्या, कभी वर्गमूल, कभी घनमूल, कभी पूर्ण वर्ग, कभी पूर्ण घन। तो जो टाइप फर्स्ट है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा से ज्यादा। बाकी जो टाइप सेकंड है, टाइप थर्ड है, ये बहुत आसान से है, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे। देखो, जैसे हमें यहाँ पर दिया है, ये हमें जो हमारे एक वचन और बहुवचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, उसके आधार पर ये प्रश्न मैंने बनाने की कोशिश की है। देखो, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमसे पूछा है कौन सा अलग है। इसमें आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। 4 ऑप्शन दिए हैं किताब। अगर मैं आपको ये हिंट ना देता एक वचन बहुवचन वाला, तो इसमें आपको समस्या हो सकती थी कि नहीं? जो प्रश्न नंबर 7 है, देखो, किताब, किताबें, कलम और पेंसिल। तो इसमें ये जो किताब है ये एक वचन है, कलम भी एक वचन है, पेंसिल भी एक वचन है, लेकिन ये जो किताबें हैं ये यहाँ पर बहुवचन है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा प्रश्न नंबर 7 का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ना कि, ये मैंने राइट इन पे क्लिक कर दिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये तीनों ऑप्शन बहुवचन के नहीं है, एक वचन के हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, किताबें, वो बहुवचन है। तो मैंने ये आपको ये हिंट इसलिए दिया है कि इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 8, इसमें भी जो गिनने योग्य वस्तुएं हैं, जो गिनने योग्य वस्तुएं नहीं है, उसका आधार बना के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने ये प्रश्न आपके लिए बनाया है, दूध, सेब, अंडा और कुर्सी, बताइए इसमें कौन सी अलग चीज है? हालांकि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। अंडा, सेब और दूध आप कह दोगे खाने पीने की वस्तु है, और जो कुर्सी है वो एकदम अलग है। तो आपकी बात सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमारा जो कुर्सी है वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पर हिंट दिया है वो ये दिया है, चलो यहाँ पर मैं अगर कुर्सी की जगह रोटी लिख दूं तो, चलो जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन बना देता हूं, ए, बी, सी और डी। सेम सेम ऑप्शन है, बस यहाँ कुर्सी की जगह मैंने लिख दिया रोटी। दूध ऑप्शन है पहला, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सेब है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास अंडा है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुर्सी नहीं, ये रोटी है। तो अब बताइए आपका मतलब क्या हो सकता है उत्तर? एक सेकंड फ्रेंड्स। तो अब बताइए, अरे बार बार कुर्सी क्यों लिख रहा हूं मैं, मुझे यहाँ पे रोटी लिखना है। चलिए, तो ये मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन बनाए हैं इसी एक प्रश्न में। और अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए अब आपका जवाब क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको ये हिंट नहीं देता तो आप इस प्रश्न में
सोचने के लिए मजबूर हो जाते कि नहीं, दूध, सेब, अंडा, रोटी। तो इस दृष्टि से मैं इसको कह सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसमें देखो, हम सेब की गिनती कर सकते हैं, अंडों की गिनती कर सकते हैं, रोटी की गिनती कर सकते हैं, लेकिन दूध की गिनती कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। दूध, पानी, घी, जितने भी हमारे पास तरल पदार्थ हैं, उनकी हम गिनती थोड़ी कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो विकल्प थे, इनमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुर्सी अलग चीज हो गई और बाकी के जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो खाने पीने के ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इस प्रश्न को समझा होगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो, विपरीत शब्द के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न नंबर 9 की मैं बात करूं, बड़ा, छोटा, विशाल, विशाल और विशालकाय। देखो, ये दोनों सेम सेम है। तो बड़ा का जो अपोजिट लेटर है वो छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। अब देखो, आपसे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो संज्ञा पहचानिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात नाउन, उसके आधार पर भी प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा गया है, मैंने आपको हिंट इसलिए दिया है कि आपको कहां कहां से प्रश्न के उत्तर पड़ सकते हैं। अगर आपका एक लॉजिक नहीं लग रहा, दूसरा नहीं लगता, तीसरा नहीं लगता, तो आपको इतने तरह से सोचना पड़ सकता है इन प्रश्नों में। देखो, यहाँ पर हमें संज्ञा बतानी है या नाउन बताना है। हमें चारों ऑप्शन देखने हैं और उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा ठीक होगा। देखो, दौड़ना, खुशी, जल्दी और सुंदर, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो, जोड़ना, दौड़ना एक क्रिया है, जल्दी करो ये भी क्रिया है, सुंदर अपने आप में अलग ही है, लेकिन जो खुशी है, ये हमें संज्ञा नजर आ रही है इसमें। संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये किसी लड़की का नाम हो सकता है खुशी। ये वो वाला खुशी नहीं है, हैप्पी वाला, कभी आप इसको वो समझ लो। भाई, ये किसी लड़की का नाम हो सकता है। और तुमने नाउन की परिभाषा अगर पढ़ी हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये हैप्पी नहीं है, कभी आप इसको खुशी वाला हैप्पी समझ लो। ये नेम है। ये जो खुशी है, ये हैप्पी नहीं है, ये हैप्पीनेस नहीं है। ये क्या है? ये नेम है, किसी लड़की का नाम है ये खुशी। तो इस दृष्टि से ये संज्ञा है। तो हमने कह दिया, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो खुशी है वो यहाँ पर संज्ञा है, बाकी का कोई वर्ब है, कोई कुछ है। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में फिर से वही हमसे पूछा है कि बताइए कौन सा आपको शब्द जो है वो अलग नजर आ रहा है। देखो, ये भी वर्ब या पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर मैंने बनाने की कोशिश की है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताइए क्या हो सकता है। देखो, प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो हमें 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, खाना, सेब, शिक्षक और मेज। देखो, ये शिक्षक यहाँ पर एक प्रोफेशन है। मेज, ये किसी वस्तु का नाम है, संज्ञा है। सेब भी संज्ञा है। शिक्षक भी एक तरीके से संज्ञा हो सकता है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये जो खाना है, ये क्रिया है कि नहीं है? वर्ब। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तो क्या खा रहे हो, ये जो खाना है ये वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही हिंट दे दिया है कि क्रिया के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको चौकन्ना रहना होगा। देखो, उसी उसी हिसाब से, उसी के आधार पर आपसे विशेषण पहचानिए, उस आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने प्रश्न नंबर 12 आपके लिए रखा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा आपको अलग नजर आ रहा है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए सुंदर, ऑप्शन नंबर बी दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी कुर्सी और ऑप्शन नंबर डी आम। तो यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। तो देखो, मुझे दूर से नजर आ रहा है जो सुंदर है, ये विशेषण है कि नहीं है? भाई, किसी की विशेषता बताई जा रही है सुंदर, जैसे कि सुंदर वस्तु, सुंदर कपड़ा, या कुछ भी आप कह सकते हैं सुंदर में। तो ये एक विशेषण है कि नहीं है? एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं। विशेषण की अगर आपने परिभाषा सुनी हो या देखी हो या समझी हो, तो वो ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे। ऑप्शन नंबर ए सुंदर, ऑप्शन नंबर बी दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी कुर्सी, ऑप्शन नंबर डी आम। तो यहाँ पर विशेषण कौन है? सुंदर है, क्योंकि दौड़ना क्रिया है, कुर्सी ऑब्जेक्ट है, आम भी ऑब्जेक्ट है, या आम को तुम सब्जेक्ट भी कह सकते हो, संज्ञा कह सकते हो। तो यहाँ पर विशेषण के आधार पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुंदर।
और फिर क्रिया विशेषण के आधार पर भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि एक तो होता है दौड़ना, जैसे कि वह दौड़ रहा है, तो ये तो हो गया विशेषण दौड़ना। और क्रिया विशेषण क्या होगा, अगर मैं इसके आगे लगा दूं वह तेज दौड़ रहा है, या मैं कह दूं वह धीमा दौड़ रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि जो विशेषण है उसकी क्रिया है तेज या धीमा। तो प्रश्न नंबर जो 13 है उसमें हमसे पूछा है कि इसमें बताइए कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है या कौन सा तुम्हें भिन्न नजर आ रहा है। तो देखो, खुशी, कुत्ता और किताब ये दोनों अलग हैं। जल्दी, जल्दी एक तरह की क्रिया विशेषण है। जल्दी करो भाई, जल्दी 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 जल्दी, ट्रेन छूट रही है, बस छूट रही है, कहीं जाना है, इधर से आना है, उधर से जाना है, तो ये क्रिया विशेषण है जल्दी। इस दृष्टि से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सोच विचार कर इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया आपके लिए, और इसलिए मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया है। आप इस क्लास को एक बार अच्छे से समझिए, और फिर बस आपको कुछ ज्यादा कहीं से इस क्लासिफिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी। बस आप इनको ध्यान में रखिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखो, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं समान उच्चारण वाले शब्द, जिसको होमोफोन्स कहते हैं, इसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। सागर, देखो, सूरज और चांद। देखो, ये जो सागर है और ये सूरज है और ये चांद है, ये तुम्हें तीनों एक से नजर आ रहा है कि नहीं भाई? किसी ना किसी का नाम है। चांद हम देखते हैं आसमान में, सूरज भी देखते हैं, सागर भी हमने देखा है धरती पर। लेकिन जो देखो है, देखो, ये सबसे अलग नजर आ रहा है कि नहीं भाई? देखो, ये तो तुमसे कहा जा रहा है देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं देखो, देखो ये सागर है, देखो ये सूरज है, देखो ये चांद है। लेकिन ये देखो क्या है? ये देखो तो मतलब कहने को कुछ भी नहीं है और कहने को बहुत कुछ है। तो हमें प्रश्न का जो उत्तर बताना है वो ऑप्शन नंबर बी है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। हमारा जो प्रश्न नंबर 14 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखो, इसमें मैंने आपको हिंट दिया है, श्रेणी में अलग शब्द आपको पहचानना होगा, और ये इस टाइप का प्रश्न हम कर भी चुके हैं, और वैसे भी हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग ये आपका HW है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कौन सा उत्तर इसमें से सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज क्लासिफिकेशन एकदम दी एंड होता है, और मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप किसी मकसद में लगे हुए हैं, आपका मकसद चाहे कोई सी भी जॉब पाना हो, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ टारगेट होगा, कुछ एम होगा, तो आप उस मकसद में एक एक दिन, एक एक कदम रोज बढ़ते रहिए। आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, और हम डेली आपको बेस्ट से बेस्ट चीज आपको लाके देंगे। हर चैप्टर में क्या प्रश्न बन सकता है उस पर हम आपको बताते रहेंगे। देखो, एक कहानी मुझे आज याद आ रही है, थोड़ी सी आज मेरा मन है कहानी सुनाने का आपको। कहानी का टाइटल रखा है बांस के पेड़ से वार्तालाप। आप सोच रहे होंगे पेड़ से कौन वार्तालाप कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी कर सकता है, किसी से भी। हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में जैन धर्म आपने सुना होगा। मैंने अभी जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो जैनिज्म हमने पढ़ा है, जैन धर्म, तो जैन धर्म की ये मान्यता है कि सभी में आत्मा होती है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जल हो, जितने भी वनस्पतियां हैं सभी में आत्मा होती है। तो अगर कोई समझ सकता है तो हर किसी से बात कर सकता है। आप चाहे तो दीवारों से भी बात कर सकते हैं, चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, हालांकि खुद से तो करते ही हैं सब, सब तो नहीं पर अधिकतर करते हैं। तो खैर, मैंने जो टाइटल दिया है वो है पेड़ से वार्तालाप, अर्थात पेड़ से बातचीत। क्या बातचीत है, कैसी बातचीत है, बस उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आपकी जो जर्नी चल रही है उसमें आपको कुछ मैसेज मिलेगा, ये आपके लिए मैंने लिखने की कोशिश की है। देखो, एक आदमी है, हर कोई जानता है इसको, कहानी को, बस मैंने रिलेट करा है थोड़ा सा। एक आदमी है जिसने बांस का पेड़ लगाया था। ये बांस का पेड़ उसने यहाँ पर लगाया, और ये बेचारा रोजाना, दैनिक रूप से जिसको बोलते हैं, दैनिक रूप से इस बांस के पेड़ में पानी से इसको सींचता था। डेली पानी देता था नियम से। कोई सा दिन इसका नहीं टलता था जब जिस दिन ये इस बांस के पेड़ में पानी ना डालता हो। रोज पानी डालता है। अब क्या हुआ, एक साल बीत गया, बांस का पेड़ यहीं का यहीं बिल्कुल ऊपर नहीं निकला। 2 साल बीत गए तो भी नहीं निकला।
3 साल बीत गए तो भी बाहर नहीं निकला, 4 साल बीत गए तो भी बाहर नहीं निकला। लेकिन ये इंसान जिसने ये बांस का पेड़ लगाया था, उसको पूरा विश्वास था कि एक दिन आएगा, ये बांस का पेड़ जरूर बाहर निकलेगा। इसी विश्वास के साथ ये हर साल इसको पानी डालता है, दैनिक रूप से, रोजाना, डेली बेसिस पे। 4 साल तक लगातार इसमें ये पानी डालता रहा। लेकिन फ्रेंड्स, 5वें साल जाकर ये बांस का पेड़ बाहर निकला, और जब ये बाहर निकला तो कुछ ही महीनों में अचानक से, जब ये बाहर निकला तो अचानक से ये पेड़ कई मीटर ऊपर आसमान में चला गया। मतलब आसमान तो नहीं कहना चाहिए, पर कई मीटर एकदम निकल गया कुछ ही महीनों में। तो अब ये इंसान जो इस पेड़ को रोज पानी डाल रहा था, अब इसने इससे बातें की, पेड़ से वार्तालाप ये कर रहा है। और वार्तालाप क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है कि भाई पेड़, ये जो बांस का पेड़ है, इस बांस के पेड़ से, जिस इंसान ने इसको लगाया था, जो इसको रोज पानी दे रहा है, बांस के पेड़ से इंसान ये बातें कर रहा है। और क्या बातें कर रहा है? इसने सिंपल सा प्रश्न पूछा इस पेड़ से, इस इंसान ने, कि भाई पेड़, तू 4 साल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जमीन से, और 5वें साल में जब निकला तो तूने एकदम आसमान छू लिया, कई मीटर ऊपर चला गया एक कुछ ही महीनों में। तो पता है पेड़ ने क्या जवाब दिया? पेड़ ने क्या जवाब दिया? रिलेट करना। पेड़ कह रहा है, जड़े धसाई गहराई में वर्षों तक चुप रहा। जड़ें धसाई गहराई में वर्षों तक चुप रहा। धरती ने सोचा बेकार है ये, ना कोई अंकुर ना कोई गहना रहा। आगे पेड़ ने कहा, पर 5वें वर्ष में अचानक आकाश को छूने चला मैं, संघर्ष के वो सारे दिन सफलता में ढलने लगा मैं। पेड़ ने कहा कि धैर्य रखो, मेहनत करो। इंसान से कह रहा है वो कि आपसे जो सब्र नहीं हुआ 4 साल तक का, पेड़ कह रहा है धैर्य रखो, मेहनत करो, सपनों पर विश्वास करो। जड़ें मजबूत हो जीवन की तो आंधियों से मत डरो। तो पेड़ ने इस पोयम के माध्यम से उस इंसान को समझाया कि जो 4 साल तक मैं जमीन से बाहर नहीं निकला, उसका कारण ये था कि मैंने जमीन के नीचे अपनी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत करी और बहुत गहराई तक धसाई है नीचे जमीन में, ताकि अगर कोई आंधी तूफान भी आए तो मैं गिर ना पाऊं। आपने देखा होगा जो बांस का पेड़ होता है, वो कितनी आंधी आ जाए, कितना तूफान आ जाए, वो टस से मस नहीं होता, मतलब ढहता नहीं है, टूटता नहीं है। उसका कारण यह है कि बांस का पेड़ जितना ऊपर चलता है उससे 2 गुना नीचे जाता है धरती में। तो फ्रेंड्स, इससे कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि जो 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल, जितने भी आपका संघर्ष के दिन चल रहे हैं, जो आपके पढ़ाई के दिन चल रहे हैं, वो आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। एक दिन आएगा जब आपकी सफलता मिलेगी, और वो सफलता, जैसे पेड़ कुछ ही महीनों में आसमान छू गया, सफलता मिलते ही आप भी आसमान छू लोगे। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ, इसी दिलासा के साथ और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। और विदाई लेने से पहले आपसे हर रोज की तरह अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी हमारे इस चैनल पर आए और उसका लाभ ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। फिर मिलता हूं किसी अलग क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।